मुगल रोड पर जल्द बजेगी मोबाइल फोन की घंटी। मोबाइल कनेक्टिविटी की शिकायत होने जा रही दूर। मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया का होगा आगाज। किश्तवाड़ के कीरो हाइडल प्रोजेक्ट पर फिर सड़क हादसा। हादसे में एक और शख्स को गंवानी पड़ी अपनी जान। गाड़ियों की फिटनेस पर उठ रहे सवाल, लोगों में गुस्सा। नशा तस्करी के खिलाफ सांबा में मिल रही सफलताएं। पुलिस ने पिछले 6 महीनों में धर दबोचे 64 नशा तस्कर। 13 महिला पुलिस तस्करों को पुलिस ने पहुंचाया हवाला। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। शुरुआत करते हैं। ऐतिहासिक मुगल रोड पर अब जल्द ही लोगों के मोबाइल फोन की घंटी बजने जा रही है। पुंछ प्रशासन ने मुगल रोड पर मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए जल्द ही जरूरी प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। मुगल रोड पर सफर करने वाले लोगों को हमेशा ही मोबाइल कनेक्टिविटी की शिकायत रहती थी और आपात परिस्थितियों में उन्हें कई किस्म की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और अब जल्द ही उन्हें एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। तो ये बेहद खुशी की खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो मुगल रोड पर सफर करते हैं, जो मुगल रोड पर आवाजाही करते हैं। आपको बता दें, ऐतिहासिक मुगल रोड पर अब जल्द ही लोगों के मोबाइल फोन की घंटी बजने वाली है। वो इसलिए क्योंकि अब कहीं न कहीं मोबाइल टावर की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू होने वाली है, जिसको लेकर अब वहां से आने जाने वाले लोगों को अब फोन चलाने में वहां पर दिक्कत नहीं होगी। उनके फोन में जो बैटरी है या उनके फोन में जो टावर है वो कहीं ना कहीं अब दिखेगा। यानी अब ये एक बड़ा यहां पर कदम जो है प्रशासन द्वारा उठाया गया है। जो भी इस रास्ते से चलने वाले लोग हैं उन्हें बिना फोन के वहां पर, बिना मोबाइल टावर के वहां पर सफर करना पड़ता था और कहीं इमरजेंसी के टाइम, किसी आपातकालीन के टाइम जो है उन्हें वहां पर फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। लेकिन अब उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। फिलहाल अधिक जानकारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं आकाश मलिक और सीधे उनके पास चलते हैं। आकाश, किस तरह से वहां पर एक बड़ी सौगात जो है वो प्रशासन द्वारा दी जा रही है, यानी कुल मिलाकर अब लोगों को आसानी हो सकती है? जी शीतल, मैं आपको बताता चलूं, ये पीर पंजाल का एरिया जो मुगल शाहरा के साथ कनेक्टेड था और उसके बाद में अब तो बड़ी बार जो है लोगों की एक पेंडिंग डिमांड थी, एक बहुत लंबी डिमांड थी, जो आज एक बार जो है डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी की तरफ से जो है एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा है कि बड़ी जल्द सामान जो पहुंच चुका है, विद इन टाइम जो है काम शुरू किया जाएगा। बिल्कुल। और कुछ लोगों ने भी हमसे अभी बात किया, उनने खुशी का इजहार किया और इस वक्त जो पीर पंजाल में काफी खुशी का माहौल है। उसकी बड़ी वजह यह है कि पीर पंजाल के जो मुगल शाहरा पर लोग सफर करते थे, कई बार हमने देखा कि रास्ते में जो है एक्सीडेंट होते थे और जो है चाहे वो हॉस्पिटल में या पुलिस को इन्फॉर्मेशन में काफी वक्त लगता था, कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। लेकिन आज एक लोगों की एक जेन्युइन डिमांड पूरी हुई है। इस वक्त पूरे पीर पंजाल में एक खुशी का माहौल है और कुछ लोगों ने हमसे बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर पुंछ का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें आते ही जो है लोगों की पेंडिंग जो डिमांड को जो है पूरा किया। और उनने एक और भी रिक्वेस्ट किया कि इस शाहरा पर एक ट्रामा हॉस्पिटल की भी कई बार मांग हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर डिप्टी कमिश्नर ये रहे तो हमें लगता है कि ट्रामा हॉस्पिटल की भी जो डिमांड थी वो भी पूरी की जाएगी। जी बिल्कुल आकाश, आपने कहा कि ट्वीट कर दिया है, लेकिन ट्वीट करने के बाद अब जो प्रक्रिया है, जो जमीन पर प्रक्रिया होती है, वो कब तक शुरू होने वाली है, कब तक संभावनाएं हैं? जी, उस हवाले से बात करें, आने वाले कुछ ही समय में ये जो है कुछ ही दिनों में या ऐसा है, अभी डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो है यासीन चौधरी से बात करने की कोशिश करेगी, वो किसी मीटिंग में है। आने वाले कुछ ही समय में उनसे भी बात होगी, जो डिटेल्स होंगी आपके साथ शेयर की जाएंगी। जी बिल्कुल आकाश, आपने अन्य सुविधाओं का वहां पर जो मुद्दा है वो भी लोग उठाते हैं, आपने जिक्र किया अस्पताल का, तो क्या आपको लगता है, जैसे आपने कहा कि उम्मीदें हैं कि अगर यही डीसी वहां पर रहते हैं तो जल्द से जल्द वो मिलेगा, तो क्या लोगों को उम्मीदें रखनी चाहिए वहां पर जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी उन्हें मिले? जी, उस हवाले से बात करें, लोगों की जो एक जनरल डिमांड भी थी और आज भी लोगों ने बात करते हुए कहा है कि अगर ये डिप्टी कमिश्नर जैसे इन्हें मोबाइल नेटवर्किंग को बहाल करने की जो कोशिश करने में जो कामयाब हुए, उसके साथ साथ हमें ये लगता है कि आने वाले वक्त में जो है ये ट्रामा हॉस्पिटल भी इस शाहरा पर मिल जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश, ये तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें, यहाँ पर एक बड़ी सौगात जो है वो मुगल रोड पर चलने वाले यात्रियों को मिल गई है। यानी जो मांग लगातार चल रही थी कि वहां पर कभी कोई एक्सीडेंट होता था या कोई इस तरह की स्थिति बनती थी तो उस समय मोबाइल कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या रहती थी, जिसे अब जल्द से जल्द हल कर दिया जाएगा।
किश्तवाड़ के कीरो हाइडल प्रोजेक्ट साइट पर आज पेश आए सड़क हादसे में एक और शख्स की जान चली गई है। इसी प्रोजेक्ट साइट पर 14 जुलाई को भी सड़क हादसे में 3 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी और तब से ही इस काम में जुटी निर्माण कंपनी द्वारा ली गई गाड़ियों की खस्ता हालत पर सवालिया निशान लगने लगे थे। आज एक बार फिर इस हादसे से लोगों में बेहद गुस्सा देखा जा रहा है और वो गाड़ियों की फिटनेस को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। इस खबर पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कुछ दिन पहले एक बड़ा हादसा जो है वहां पर पेश आया था, जिसमें 3 लोगों को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी थी। एक डंपर काफी ऊपर से नीचे की रोड तक जा गिरा था, जिसमें 3 लोग जो है वो अपनी जान गंवाए थे। और अब कहीं ना कहीं एक और हादसा यहां पर हुआ जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है। अधिक जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ किश्तवाड़ से इस वक्त हमारे संवाददाता अजय शान जुड़ चुके हैं। अजय जी, किस तरह के हालत हैं और ये हादसा कैसे हुआ, जरा वो बताइए पहले। देखिए, ये जो हादसा हुआ है ये सुबह हुआ है। बताया जा रहा है कि एक ट्रैक्टर का जो ट्रैक्टर था वो जो जा रहे थे, जिसका ट्रैक्टर हो गया कहा जा रहा है कि 200 से 300 गहरी खाई में एक जो वर्कर था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जो दूसरा जो ड्राइवर बताया जा रहा है उसको माइनर इंजरीज आई। दोनों को हालांकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रश किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने एक को मृत घोषित किया जबकि दूसरे को इलाज चल रहा है और वो आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है। हादसे के पीछे कारण जो माना जा रहा है कि वहां पर सड़क जो खराब थी, बारिशें और भी पिछले दिनों हुई है, उस वजह से कहीं ना कहीं ये कंट्रोल नहीं हुआ ट्रैक्टर, वो ये नीचे चला गया। लेकिन जिस प्रकार से एक हफ्ते के अंदर अंदर दूसरा हादसा हुआ, क्योंकि 14 जुलाई को 3 वर्कर्स की मौत हो गई थी जब एक लोड कैरियर वहां पर हादसे का शिकार हो गया था। उसके चलते कहीं ना कहीं लोग फिर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कंपनी के अंदर बार बार इस प्रकार के हादसे क्यों हो रहे हैं, क्यों वर्किंग कंडीशन ऐसी बनाई जा रही है जहां पर गाड़ियां निरंतर नहीं हो रही हैं। क्योंकि जो रास्ते को लेकर खासकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो खस्ता हाल रास्ते बने हुए हैं, जो गाड़ियां वर्कर्स को दी जा रही है वो खस्ता हाल है, पुरानी है, जबकि जो गाड़ियां अफसर यूज कर रहे हैं वो तो फ्रेश है। वहां पर ड्राइवर की क्वालिफिकेशन को भी देखा जा रहा है, एक्सपीरियंस को देखा जा रहा है, लेकिन वर्कर्स को लेके कोई संजीदा नहीं है, जिस वजह से आए दिन वहां पर हादसे और कीमती जाने जा रही हैं। वजह क्या है अजय जी, वजह क्या है कि जो कंपनीज के लोग हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी उस कंपनी में हैं, इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोग हादसे हो रहे हैं, रोज वहां पर हादसे पेश आ रहे हैं जिसमें कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। देखिए, जो आरोप लग रहे हैं वो पहले से ये लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ फिक्सिंग चल रही है कंपनीज के अंदर, जिस वजह से आम जो वर्कर है उसके हितों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। खासकर जो सेफ्टी इश्यूज हैं, पहले सैलरी के इश्यूज चल रहे थे, लेकिन अब मेन इशू जो है वर्किंग कंडीशंस और सेफ्टी को लेकर वहां पर खड़ा हो गया है। क्योंकि खाली आप एक सेफ्टी शू पहना के, हेलमेट पहना के वर्कर की सेफ्टी नहीं कर सकते। वहां पर आपको मशीनरी उस क्वालिटी की देनी पड़ेगी, सड़कें क्वालिटी की देनी पड़ेंगी, ताकि जो वर्कर वहां पर अपनी जिंदगी लगा रहा है उसकी जिंदगी को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि इस सब को नजरअंदाज किया जा रहा है, हालांकि सेफ्टी डिपार्टमेंट है इनका, लेकिन वो कहीं ना हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जिस वजह से बार बार हादसे हो रहे हैं। तो जहां लोगों को नाराजगियां कंपनी को लेके, वहीं प्रशासन को लेके भी नाराजगियां साफ नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं, वहां पे अलग अलग चीजों में देखा जाए, क्षेत्रों में देखा जाए, तो इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि अभी अगर केंद्रित वहां पे कोई चीज है, कोई सबसे ज्यादा चलने वाली है, तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है अलग अलग जगहों पर। तो आखिर प्रशासन कहां पर नाकाम है इसकी सुरक्षा को लेकर, वहां पे जो मजदूर हैं उनकी सुरक्षा को लेकर? ये देखिए, हर चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए अलग अलग विभाग बने हुए हैं। खाली हम डीसी और एसपी पर ही सारी जिम्मेवारी नहीं डाल सकते। जो विभाग दूसरे बने हुए हैं उनको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी, चाहे आरटीओ का हो, लेबर का डिपार्टमेंट हो या दूसरे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनको वहां पर अपनी जिम्मेवारी समझते हुए एक्शन लेने चाहिए। क्योंकि ये कंपनी जो है ये कैसे अपने काम निकालते हैं ये सबको पता है, लेकिन जो वर्कर्स का हित है उसकी रक्षा के लिए डिपार्टमेंट जो बनाए गए हैं, सरकार ने जो सिस्टम में व्यवस्था ऑलरेडी रखी हुई है, उसको कहीं ना कहीं एक्टिवेट करना पड़ेगा। और जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि कुछ लोगों के कान तो खड़े हो गए हैं, वो हरकत में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है जिसकी उम्मीद उनसे की जा रही है। जी श्रीधर। बिल्कुल अजय जी, पहले भी एक बड़ा हादसा हुआ था, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि क्या हादसे के बाद अगर किसी की जान चली जाती है तो क्या उनको कोई सहायता राशि कंपनी की तरफ से दी जाती है या नहीं? क्या उसको देखा जाता है या नहीं? ये किस घर से है, इसके पीछे परिवार है, इसके बाल बच्चे भी हैं?
देखिए, जो सहायता के नाम पर दिया जाना है उसको लेके भी, क्योंकि लेबर का जो वर्कमैन कंपनसेशन है वो एक अलग चैप्टर है। जो गाड़ी का इंश्योरेंस है उससे क्लेम भी बनता है, लेकिन वो इंश्योरेंस भी कई गाड़ियों का नहीं है, फिटनेस गाड़ियों की नहीं है, तो वो क्लेम कैसे सेटल होंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो सिस्टम में कहीं ना कहीं अंदर खराबी दिख रही है, उसको पहले ठीक करना पड़ेगा, फिर जाके इनकी कंपनसेशन भी मिलेगी। जो पिछला जो हादसा 14 तारीख को हुआ है, उन लोगों की कंपनसेशन को लेके भी अभी भी संशय बना हुआ है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कोई कहता है कि हमारी गाड़ी नहीं थी, कोई कहता हमारे साथ अटैच नहीं थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने भी चुनौतियां हैं कि जो कंपनी के अंदर गड़बड़ कर रही है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो कहीं ना कहीं वर्कर्स के इंटरेस्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है, और अगर सब मिलके इसकी तरफ ध्यान देंगे जरूर होगा कि वर्कर्स के जो इंटरेस्ट है उनकी रक्षा की जाए। बिल्कुल, अगर अंदर से इसको सिस्टम को ठीक किया जाता है तो जरूर रिजल्ट जो है, परिणाम जो है अच्छे आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको बताना बेहद जरूरी है, अगर जम्मू कश्मीर में इस वक्त सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो एक्टिव पावर प्रोजेक्ट हैं, वो किश्तवाड़ में चलते हैं, लेकिन आए दिन वहां से इस तरह के हादसे पेश होना अपने आप में कंपनीज पर या फिर वहां पर स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है। आगे बढ़ते हैं। सांबा जिले में पिछले 6 महीनों में पुलिस ने 64 नशा तस्करों को धर दबोचा है। खास बात यह है कि नशा तस्करों में एक विशेष समुदाय से संबंध रखने वाली 13 महिलाओं को गिरफ्तार किया है और इसमें शामिल है। सांबा में पुलिस नशे को जड़ से उखाड़ने के लिए कई कदम उठा रही है और इस मुहिम में उसे लगातार सफलताएं भी मिल रही हैं। तो आपने सुना होगा, ड्रग्स में या नशा तस्करी में अक्सर जो हैं वो पुरुष या युवा पाए जाते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के सांबा या फिर कठुआ पुंछ इलाके में देखा जाए तो वहां पर अब महिलाएं भी इसमें भागीदारी ले रही हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल हो रही हैं और ये भी इस धंधे में जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना हाथ बटा रही हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब महिलाएं अगर इस पूरे गिरोह में शामिल होती हैं तो कहीं ना कहीं छानबीन में एक बहुत बड़ा यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। फिलहाल अगर बात करें सांबा की, तो सांबा जिले में पिछले 6 महीने में लगभग 64 नशा तस्करों को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके साथ साथ इसमें 13 महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल हम इस खबर पर पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषि खजूरिया सांबा से जुड़ चुके हैं। ऋषि, ये जो महिलाओं की जो बात निकलकर सामने आ रही है, मैंने पहले भी आपसे बड़ी बार ये बात की है कि आखिर महिलाएं इसमें भागीदारी ले रही हैं, जो अपने आप में समाज के लिए, प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी चिंता है। तो कैसे इससे निपटा जा सकता है? देखिए शीतल, आपको बता दें कि कुछ देर पहले हमारी एसएसपी सांबा नाम तो जिसे इसी मसले पर बात हुई, जिस तरह से एक बड़ा नंबर सामने आया है नशा तस्करों को गिरफ्तार करने वाला, जिस 64 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया अभी लेकिन इसमें भी हैरान करने वाला मामला यह है कि तस्कर गिरफ्तार की गई है, जिसमें नामी गिरामी महिला नशा तस्कर हुए, जिनका आप जिनके राज्यों से जुड़े हैं, पंजाब या दीगर अलग अलग राज्यों से ये नशे की खेप लाकर यहाँ पर बेच रही थी, जिसमें हम आपको बता दें कि समुदाय विशेष की अगर कुछ महिलाओं की बात करें तो वो जो इसमें इन्वॉल्व है इस पूरे गोरख धंधे में। और इसमें बताया जा रहा है कि सांबा, कठुआ, रामबन, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, तमाम ये दीगर इलाके हैं, यानी पूरा जम्मू सूबा लेकर देखें तो हर जम्मू सूबे में जो वो नशा इनकी तरफ से जो पहुंचाया जा रहा है, इवन की कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इनकी तरफ से नशे की सप्लाईयां जो वो दी जा रही हैं। इसमें अहम जो सांबा पुलिस को कुछ जानकारियां हासिल हुई, उन्हीं जानकारियों के आधार पर सांबा पुलिस ने अलग अलग हाइडआउट्स पर रेड किया। रेड के दौरान इनसे कैश की भारी रिकवरी की गई है, नशीले पदार्थों की काफी भारी रिकवरी की गई है और इसमें जो है रात के समय का जो है वो ज्यादा इसमें देखा जाता था कि ये रात के समय में सक्रिय होती हैं और इस पूरे नेक्सस को चला रही थी। और इसमें पुलिस की तरफ से ये भी कहना है एसएसपी सांबा बेनाम तोश का कि हमने कई अलग अलग जगहों पर जब रेड किया, इनको सूचनाएं मिल जाती थी, ये वहां से अपना जो हाइड आउट है उसे शिफ्ट कर किसी अलग इलाके में लेकर जाते थे। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि महिला नशा तस्कर जो इसमें इन्वॉल्व हैं, ये अलग अलग बेस बदलकर, अलग अलग नाम बदलकर जो है ये इस पूरे रैकेट को चला रही हैं और यहाँ पर बच्चों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं एक ऐसा कार्ड खेलती नजर आ रही है कि पुलिस को शक ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसएसपी सांबा बेनाम तो जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं वचनबद्ध हूं, मैं जब तक यहाँ रहूंगा और
जब तक मैं इसमें नशे को खत्म करने का मैं पुरजोर एक प्रयास जो कर रहा हूँ उसमें मैं सांबा जिला को नशा मुक्त बना के जाऊंगा। बिल्कुल ऋषि, अगर सीमावर्ती क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां से लगातार नशा तस्करी को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तरफ आतंकवाद की बात करें तो आतंकवाद को जो है वो खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो नार्को टेररिज्म है इसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। यानी पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में कुछ न कुछ जो है वो उलगता सुलगता रहे। तो किस तरह से निपटने की तैयारी में है यहाँ पर पुलिस अभी? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, नार्को टेररिज्म एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ हम आतंकवाद का जो वो इस समय सामना कर रहे हैं, दूसरी तरफ उससे भी खतरनाक जो नार्को टेररिज्म। देखिए ड्रोन के माध्यम से आपने यहाँ पर नशे की खेप आकर आते देखी है, यहाँ हथियारों की खेप आते देखी है, तो उनका यही है कि भारत के युवाओं को जो है बर्बाद किया जाए, उनकी जिंदगियां बर्बाद की जाए। देखिए जो पैसा इस गोरख धंधे में कमाया जाता है, ये जो आप काली कमाई जो आप कहते हैं, तो उसका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। तो नार्को टेररिज्म जो है एक बड़ा चैलेंज जो है वो पुलिस के लिए बना हुआ है। इसमें कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने भी ये कहा था कि एक बड़ी चुनौती है नार्को टेररिज्म, लेकिन इसमें हम लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। चाहे हम सीमा पार को लेकर बात करें, जब भी वहां से इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास हुए हैं, तो जब भी घुसपैठ हुई है तो आपने नशे की खेप आती यहाँ पर देखी है। और अभी पिछले दिनों में आपको बता दूं, मैं एक खुलासा भी करूं आपके सामने कि रंगूर कैंप का जो पूरा मामला सामने आया था कि वहां पर कुछ हमलावर जो वो पुलिस ने गिरफ्तार किए थे जिन्होंने लोकल्स पर हमला किया था, तो वो तार जो है वो सीमा पार से नशा तस्करी को लेकर जुड़े थे कि यहाँ से कई बार अटेम्प्ट जो वो हीरोइन चिट्टा ड्रग्स की तस्करी जो वो यहाँ से हो चुकी है। सोर्सेज के हवाले से आपको बताते चले कि सुनने में ये आ रहा है कि बाहर फॉरेन तक जो है उसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसको लेकर पुलिस इस समय काम कर रही है। बिल्कुल ऋषि, ये कहीं ना कहीं जो एक गिरोह है, ये हाई लेवल का गिरोह है और इसको निपटने के लिए लगता है पूरे राज्य सरकार को सतर्क होना चाहिए, राज्य पुलिस को सतर्क होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें लगातार अब जिस तरह से पुलिस 24/7 काम करती नजर आ रही है, रात के समय में नाकाज को अलर्ट किया जाता है, पेट्रोलिंग को लगातार बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोलिंग पहले भी होती थी लेकिन उसे एक नए लेवल पर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ मैं आपको इलाके अगर गिनवा दूं तो वो हॉटस्पॉट है जिला सांबा में, जिसमें बड़ी ब्राह्मणा का बलोल खड्ड का इलाका है, सरोर अड्डा इलाका जो काफी चर्चाओं में रहता है, रंगपुरोटिया विजयपुर का इलाका है, चकमंगा गुजरा इलाका है, राजपुरा तहसील का मलानी इलाका है जो बॉर्डर का इलाका है। तो ऐसे हॉटस्पॉट है, यहाँ पर पुलिस की तैनाती बढ़ गई है, महिला पुलिस कर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और जैसे नशा तस्कर अपनी मॉडस ऑपरेंडी बदल रहे हैं, उसी तरह से पुलिस ने भी अपनी एक अलग रणनीति बनाई है इनको कैप्चर करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए। तो ये 13 का पिछले 6 महीनों में नंबर सामने आया है महिला नशा तस्करों का, जिसमें 5 से 6 जो नामी गिरामी मोस्ट वांटेड महिला नशा तस्कर जो गिरफ्तार हुए, जो कि समुदाय विशेष से ताल्लुक रखती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए कि आखिर नशा तस्करी का जो एक गोरख धंधा अभी जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग जिलों में चल रहा है, जिसमें कठुआ, सांबा, पुंछ की बात की जाए तो इन जिलों से लगातार कुछ न कुछ मामले निकलकर सामने आते हैं। और सांबा की बात की जाए तो वहां पर पुलिस को अभी तक फिलहाल पिछले 6 महीनों में बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। बरसात का ये मौसम अखनूर के कई इलाकों में आफत साबित हो रहा है। बात करें अगर अखनूर के गांव लहड़ पलाबा की, तो यहां बारिश के पानी के तेज बहाव से कई रास्ते व पुलियां बह गई हैं और आम रास्तों में चारों ओर पानी में बहकर आए पत्थरों का अंबार लग गया है। अब कुछ ही दिनों में स्कूल भी खुलने वाले हैं, जिससे बच्चों के अभिभावकों के माथों पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। फिलहाल बरसात का मौसम जारी है और अगर फिर से यहां बाढ़ आती है तो लोगों के आशियानों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इस गांव के लोगों की माने तो प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। कंडीशन बड़ी ज़्यादा खराब हो रही है, रोड जो है वो पूरा बाढ़ की वजह करना जो पानी आया उस वजह करना पूरा बही आ। तो एक्चुअली हम स्कूल भी जो बच्चे दे रीओपन हो रहे हैं, उस वजह करना भी सानू बड़ी ज़्यादा आओजाई च प्रॉब्लम होनी है। बच्चे भी निक्के निक्के हैं, उन्हें स्कूल जाना, असें बड़ा घूमिया आना पवा रहा है। तो इस वजह कन्नै कि जेह्ड़ा साढ़ा रोड है, असें किन्ने बारी इत्थे JCB लगवाई तो इत्थे जेह्ड़ा मटीरियल सटाने अपने पैसे कन्नै सटाने। तो सरकार अग्गे असें किन्ने बारी गुजारिश की कि साढ़ा जेह्ड़ा एह् रोड है बनना चाहिए, पर यह है साढ़ी जेह्ड़ी कोई भी ओह् है सुनाई जेह्ड़ी मतलब कि उंदे तक पुज्जा दी नहीं है, तो ना तो साढ़े रोड का कोई कम्म आ रहा है। तो इस कारण जेह्ड़ा सानू आओजाई च बड़ी प्रॉब्लम होआ दी है। तो छे तुस दिक्खा जाओ कि एह् जेह्ड़ा प्लंथ जेह्ड़ा डिग्गी पेदा है, एह् कोई बेचारे ने ध्याड़ीदार मजदूर ने
ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹਾਵ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਦਾ कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿੱਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕੁदै ਚਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਆ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁਲੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਆ ਫਲੱਡ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਣੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਖਦੇ ਕ੍ਰੇਟ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੇਟੇ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਆਈ ਆਣਾ 200 300 ਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ 5-10 ਵੀ ਕ੍ਰੇਟ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਚਲੋ थोड़ा नुकसान घट होया, लेकिन इतना कोई किश करिए राजी नहीं है, बस आखिए ते चली जाते ना। तो वह एप्लीकेशन दी दियां ने तो कोई कार्रवाई नहीं करते। साइड क्रेट होने चाहिए ने, जी खड्ड है बजी है, जो लोगों घरे पानी नहीं जा नुकसान नहीं होया। कल कुहा RCC डिगाई कुहा चार दुआरी कुहा मकाना भी खतरा, मकान तो इन्ने नहीं बनते है, किन्ना पैसा लाइए पूरी उम्र बंदे लंघी जाती मकान बनते हैं। तो कल बच्चे स्कूल भी चुल्ला जाना, बसा कुदरे आनी, किन्नी खज्जल खराबी है बच्चे वास्ते भी। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5-6 ਬਰਸਾਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਆਪੇ ਗਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਆਪੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਭਰਾਈ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਣੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੰਘਣੇ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਦਾ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ 60-60 ਸਾਲ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਆਹ DDC ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਭਾਊ ਹੋਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਿਖਿਆ ਹੱਥਾਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਰਹੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਦਿਖਣਿਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਛ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੰਮ ਆਏ ਦਾ ਆ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 4 ਸਾਲ ਹੋਈ ਗਿਆ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਰਹੇ थे। बस वो तो है रोड बनी आ, ये पुली ये बनी आ। अगर पुली भी बना तो अच्छी बना, ये नहीं ना कि अज बनी है तो कल टुटी जा या त्रीजे दिन टुटी जा, वो क्या फायदा बनाने का, कोई बेहतर नहीं बने। अगर बने तो शैल बने मजबूत। ये पुली चाहने अस कि मारे पुली बनी आ साड़ी, इतना मेन पुली बननी चाहिए है। सारी दुनिया पब्लिक लंघी जाती है तो ये 3-4 बारी अदुआ ये हालत हुई है तो कोई ना साड़ी सुनी नहीं है। एप्लीकेशन भी आए 3-4 दित्तियां तो ये कोई नहीं इत्थे दिखना आया। तो अज मीडिया वाले आए साढ़े दिखी आओ ओगड़े तो दूए चलीए डिपार्टमेंट वाले। तो देखो इधर गड्डियां भी जानियां, बच्चे स्कूल लगने हूँ तो कुदरे लंघिए जाना, असें खुद आपे लंघिए जाना, इतने लंघवा नहीं। हूँ बुढ़े बजुर्गों कोई बीमार हो जागे तो कुदरे लेइए जाना असेंगी हैं। तो ये साड़ी ये हालत है, परमिशन है साड़ी, तो इतना साड़ी कोई सुनाई गै नहीं है। ये तो पुली बननी चाहिए है, होना चाहिए है। पुली आने गड्डियां कुदरे जानियां कुदरे आनियां ने, इधर इ'यै दा साढ़ा मेन रस्ता है, रोड है। तो ये साड़ी ये हालत है, ये इत्थै बनी दी है। दिक्खो ये लक्ख ते खड्डे बनी गेदे न। तो वही जनाब, दरिया के किनारे बसे गांव सितरे आला में बाढ़ से तबाही का संज्ञान लेते हुए प्रशासन हरकत में आ गया है। प्रशासन ने इस गांव में और नुकसान को रोकने के लिए फिलहाल स्थायी तौर पर इंतजाम करने का फैसला किया है और बरसात का मौसम खत्म होते ही यहां स्थायी तौर पर कुछ काम शुरू करवा दिए जाएंगे। BDC नेहा राजपूत ने सिंचाई व राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ इस गांव का दौरा कर लोगों को हुए नुकसान का जायजा लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि बाढ़ से बचाव के लिए कुछ जरूरी काम यहां जल्द शुरू करवा दिए जाएंगे। आज उन्होंने देखा है तो पहले कुछ दिन पहले मेरी DC मैम से बात हुई थी, तो उनको भी मैंने अपने बारे इधर सितरियाला गांव के लिए बताया था। तो उन्होंने बोला मैम मैं अपने SDRF से कुछ पैसा 30% पैसा रिलीज़ कर रही हूँ, तो उसमें जो भी काम होगा, मैं आज SC सर को भी मैंने दिखाया है स्पॉट, तो मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे सितरियाला गांव में जो भी नुकसान हुआ है जल्द से जल्द वहाँ काम स्टार्ट होगा। वैसे आप सब जानते हैं कि बरसात में काम स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अभी सर ने बताया है कि हम इनको थोड़ा टेम्परेरी हाँ काम स्टार्ट कर देंगे। ऐसा है कि मानसून में बरसात तो होती है और बरसात प्रेडिक्टेबल नहीं होती कि भाई कितने बरसात होगी क्या है। तो पानी तो काफ़ी यहाँ पे आपको पता है कि पिछले हफ्ते यहाँ पे काफ़ी पानी आया था, जो अभी कल परसों भी बारिश हुई है, तो इसमें कोई 32-33 फुट तक की गेज गई थी। डैमेज हुआ है यहाँ पे, तो मैंने इनको अपने स्टाफ को बताया कि यहाँ पे इमीडिएट जो टेम्परेरी रेस्टोरेशन है, क्योंकि परमानेंट काम अभी हम नहीं कर पाएंगे इतने पानी में, और मानसून में परमानेंट काम होते नहीं है। तो इनकी टेम्परेरी रेस्टोरेशन के लिए मैंने इनको बताया, ये एस्टिमेट बनाएंगे, टेंडर लगा के काम करवाएंगे। इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।